सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वायदा व्यापार में एक जादूगरी के बारे में बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि इस समय मेरा इथीरियम यूएसडीटी पोजीशन खुला है और इथीरियम किस स्तर पर गिरता है तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। दाएं नीचे के कोने में देखें शून्य, यानी किसी भी तरह से इस इथीरियम पोजीशन में मैं लिक्विडेट नहीं होऊंगा। मैंने जादूगरी कहा क्यों? क्योंकि जादूगर वास्तव में लोगों को बीच से नहीं काटते, वे एक भ्रम पैदा करते हैं। यहां भी एक भ्रम है, मैं इसके रहस्यों को बताऊंगा। बिना समय गंवाए चलिए हमारे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोंटे क्रिप्टो काउंट। आपके लिए क्रिप्टो अवसरों की सामग्री बनाता हूं। आपको इस तरह की सामग्री पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन चालू कर सकते हैं। आज दोस्तों, वायदा लेन देन में लेन देन खोलते समय हमारा लिक्विडेशन मूल्य कैसे शून्य होता है, मैं इसे समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, इसके लिए आपको एक बिनेंस खाते की आवश्यकता है। बिनेंस अगर आपका खाता नहीं है तो मैं वीडियो विवरण में एक लिंक छोड़ रहा हूं, वहां से सदस्य बनने पर आप $20 कमा सकते हैं और मोंटे क्रिप्टो काउंट विश्लेषण समूह में शामिल हो सकते हैं। इससे संबंधित विवरण में है। अब चलिए देखते हैं कि हम यह काम कैसे करते हैं। अब दोस्तों, बिनेंस मोबाइल ऐप में वायदा लेन देन का हिस्सा खुला है। देखिए दाएं ऊपरी कोने में आप $1000 देख रहे हैं। अब यहां हम फोरेक्स लीवरेज के साथ पोजीशन खोलेंगे। यह करने के लिए हमें क्रॉस मोड का उपयोग करना होगा। हम यह लिक्विडेशन मूल्य को रीसेट करने की प्रक्रिया को आइसोलेटेड में नहीं कर सकते। यदि आप बिनेंस वायदा लेन देन से अपरिचित हैं तो आप मेरे द्वारा नए शुरुआत करने वालों के लिए चरण दर चरण समझाई गई श्रृंखला देख सकते हैं। मैं इसे मोबाइल सूचना के रूप में भी भेज रहा हूं। मेरे दोस्तों, अब हम फिर से लौट आए हैं। हमने क्या कहा? हमें क्रॉस करना होगा। अब मैं क्रॉस प्लस में 4x खोलूंगा। मेरे पास कितना है? मेरे पास $1000 है। $1000 को 4 भागों में बांटें दोस्तों, $250। तो फिर मेरी स्थिति $250 से कम होनी चाहिए। अब मैं इसे लिमिट से या बाजार से खोल सकता हूं। जल्दी करने के लिए मैं इसे बाजार से खोल रहा हूं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में मैं इसे लिमिट से उपयोग करता हूं। मेरे आदेश प्रविष्टियां। अब नीचे देखें, मेरी लागत दिखाई दे रही है। मैंने इसे 229 किया, यानी $250 से कम हो, और फिर मैंने अल लांग पर दबाव डाला। अब मेरी पहली स्थिति खुल गई है। देखें, मेरी एथीरियम स्थिति $228 की है और मेरी लिक्विडेशन कीमत फिलहाल नहीं है, यानी फिलहाल मैं इस स्थिति में लिक्विड नहीं हो सकता क्योंकि मैं क्रॉस पर हूं और मेरे वायदा वॉलेट में फिर से $770 हैं वर्तमान हिस्से में। ये मुझे सुरक्षित रखते हैं। अब मैं इस तरह से दूसरी स्थिति भी खोल सकता हूं। आ गए, ऐसे देखें, मैंने क्लिक किया और मान लें कि रिपल खोलें। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन चलो एक रिपल भी खोलें। हमें कितना खोलना चाहिए? मेरे कुल मार्जिन का 5 में से बेंच से कम। मेरा कुल मार्जिन कितना है? $770 फिलहाल उपलब्ध है। नीचे की स्थिति में भी $228 हैं, यानी मेरे पास $1000 हैं। वास्तव में हम इसे अपने वायदा वॉलेट में 4 भागों में विभाजित करेंगे। इससे नीचे एक स्तर खोलेंगे। यहां भी आया, $223 की एक स्थिति खोल रहा हूं। नीचे आया, वह क्या है? यहां भी दोस्तों, मेरी लिक्विडेशन कीमत नहीं है, कोई धागा नहीं। यहां थोड़ी गणित है और हमने अपनी लिक्विडेशन कीमतों को शून्य कर दिया है। इससे अब हम स्थिति खोलना जारी रखेंगे। वैसे जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं वह एक पुरस्कार विजेता वीडियो है। वीडियो को पसंद करने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करने वाले और स्थायी टिप्पणी में दिए गए ट्वीट को साझा करने वाले एक दोस्त को हमसे 600 TL मिलते हैं। अब दोस्तों, हम अपने उत्तर सितारा डोजी से एक लॉन्ग खोलेंगे। देखें, लीवरेज 10x है। पहले मुझे इसे 4x पर लाना होगा क्योंकि हम उसके अनुसार हिसाब कर रहे हैं। अगर हम $220 का खोलना चाहते हैं तो हमें उसके अनुसार समायोजित करना होगा। हम आ गए। यहां से हमने $220 की एक पोजीशन खोली। देखें, डोजी में भी कोई लिक्विडेशन स्तर नहीं है, किसी में भी कोई लिक्विडेशन स्तर नहीं है। आपने तर्क को समझ लिया। मेरे कुल मार्जिन को मेरे लीवरेज से विभाजित करके उससे थोड़ी छोटी पोजीशन जब मैं खोलता हूं तो मेरा लिक्विडेशन मूल्य नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। अगर मैं यहां अपनी डोज पोजीशन खो देता हूं, मान लीजिए कि मेरी डोज पोजीशन जब यह -$150 का नुकसान दिखाता है तो मेरी अन्य पोजीशनों और डोज में लिक्विडेशन स्तर दिखाई देगा। या 4, मेरी पूरी स्थिति बहुत गंभीर है। जब यह 80% नुकसान तक गिर जाती है तब मेरे लिक्विडेशन स्तर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब मैं एक ही पोजीशन में इस तरह खड़ा रहता हूं तो आप लिक्विडेट नहीं होते। दोस्तों, यह आसान है क्योंकि आपने 4x लीवरेज के साथ उसी स्पॉट निवेश की तरह खोला है। लेकिन जब आपके वॉलेट में आपके द्वारा खोले गए का 4 गुना मार्जिन होता है तो आप लीवरेज पोजीशन खोलते हैं। आपका मुनाफा अच्छा है, लेकिन आप अपने जोखिम को स्पॉट की तरह प्रबंधित कर रहे हैं। सच कहूं तो इन दिनों मैं इस तरह की पोजीशन खोल रहा हूं, यानी अगर मेरे पास $10,000 हैं और मैं $2000 का 4x लीवरेज खोलता हूं तो मैं लीक नहीं होता। आसान है, ये मुझे थोड़ी गारंटी देता है। मैं बिना तनाव के लंबी पोजीशन ले सकता हूं। अब मैं सब कुछ बंद कर रहा हूं। आइए इसे भी देखें। वैसे मैं इसे मोबाइल से बता रहा हूं और मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप बाइनेंस फ्यूचर्स को अधिकतर मोबाइल से उपयोग करते हैं या वेब से? मुझे आपको किससे समझाना चाहिए? अगर आप इसे टिप्पणी के रूप में मेरे साथ साझा करेंगे तो मुझे खुशी होगी। इस तरह दोस्तों, निम्नलिखित वीडियो में क्या आप मोबाइल पर बाइनेंस का अधिक उपयोग कर पाएंगे या वेब से? समझाएं, इसका निर्णय आप कर सकेंगे। अब भी मैं डोज में हूं
मेरे पास दिशा है, मेरे पास वर्तमान में $992 की राशि है और मेरे पास 4x लीवरेज है। अगर मैं $300 की आयल एक पोजीशन खोलता हूं 300 गुणा 4, मेरे पास वास्तव में $1200 का लीवरेज है और अब मेरा एक लिक्विडेशन प्राइस दिखाई देगा, चाहे कम ही क्यों ना हो दिखाई देगा। देखिए, मैंने खरीदने के लिए कहा, अब मैं नीचे जा रहा हूं। देखिए, क्या आप देख रहे हैं? बहुत छोटा है हाँ, लेकिन अब मेरा एक लिक्विडेशन स्तर है। $0.02 मेरा लिक्विडेशन प्राइस है, यानी कीमत को 6 में 1 तक गिरना होगा लगभग, लेकिन फिर भी मेरा एक लिक्विडेशन स्तर बन गया है। इसका तर्क इस तरह से काम करता है, यानी मुझे अपने कुल मार्जिन को लीवरेज अनुपात से विभाजित करके थोड़ा कम निवेश करना होगा। क्या ये आइसोलेटेड में भी होता है सर? आप पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत दिखाता हूं कि ये आइसोलेटेड में नहीं होता। दोस्तों, ये नहीं होता, क्योंकि आइसोलेटेड पोजीशन में इसका ये अर्थ होता है, एक खुली पोजीशन मैं $200 की एक पोजीशन खोलूंगा। फिर से देखें, यानी मैं 5 में से 1 के बराबर की पोजीशन खोलूंगा, बल्कि मैंने बहुत छोटी पोजीशन खोली है। देखें, वहां तुरंत मेरी 0.94 की एक बड़ी लिक्विडेशन स्तर दिखाई दे रही है। यदि कीमत 25% कम हो जाए तो मैं लाइक करूंगा। तो क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड पोजीशन में मेरी मौजूदा बची हुई राशि का उपयोग नहीं होता। आइसोलेटेड का अर्थ यह है, अगर मैंने अभी जो डोज यूएसडीटी डोडिकेट्रीज खोली है वो फटने वाली है, तो सिर्फ यही फटे भाई। मैं कहता हूं कि मेरे फ्यूचर्स वॉलेट में बाकी पैसे को मत छुओ, इसीलिए मेरी लिक्विडेशन स्तर ऊंची है और दोस्तों, पोजीशन आसानी से नहीं फटती। तर्क इस प्रकार है। उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा। आपसे मेरी विनती है कि इस तरह के फ्यूचर्स वीडियो में विशेष रूप से हमें इंटरेक्शन के साथ समर्थन दें तो खुशी होगी। अगर आप फ्यूचर्स को नया खोलने जा रहे हैं तो हमारे रेफरेंस लिंक से सदस्य बने तो खुशी होगी। इससे आप पुरस्कारों का लाभ उठा सकेंगे और हमें समर्थन भी मिलेगा। दोस्तों, इन दिनों हम ट्विटर पर बहुत सक्रिय हैं और यहां से 2 अच्छे अवसर साझा कर सकते हैं, इसलिए ट्विटर पर हमें फॉलो करना ना भूलें। अब तक हमने 13,000 ट्वीट किए हैं। कहना आसान है और कृपया जो भी आपके मन में सवाल हो उसे टिप्पणी के रूप में पूछें। मेरे प्रिय दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा।